सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम एक कंप्लीट प्लेसमेंट गाइड के बारे में बात करने वाले हैं। आई थिंक आइदर यूर इन योर सेकेंड ईयर, आइदर यू आर अबाउट टू एंटर कॉलेज, आइदर यूर इन योर फर्स्ट ईयर। दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है कि प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है व्हेन एवर यू गेट इन टू अ कॉलेज, और जब कोई अच्छी कंपनी किसी कैंडिडेट को हायर करती है तो वो किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, रैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So welcome back to this episode. We'll start this episode with the very first thing, initial preparation. कई सारी कंपनीज जब आती हैं they have certain eligibility criteria. I mean there are diversification when it comes to companies. कई कंपनीज आती हैं स्टूडेंट के अकेडमिक्स में ओवरऑल 60 होने चाहिए, स्पेशली फाइनेंस कंपनीज। कई सारी कंपनीज आती हैं यू नो एंड दे हायर वेरी लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कि हमें मिनिमम 1 साल का 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। कई सारी कंपनीज आती हैं जो कि यू नो सबसे पहले जो लेवल पे चेक करती हैं दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। मेजरली जो कंपनीज आती हैं विद 18 लाख, 19 लाख, 15 लाख एंड ऑल दीज टॉप पैकेजेस, इवन विद tier 2 tier 3 colleges, they take aptitude test. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टॉक टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो tier 3 कॉलेजेस में, tier 2 कॉलेजेस में हैं, तो उनका ये कहना होता है कि हमारे कॉलेज में 18 लाख का पैकेज आया था, 28 लाख का पैकेज आया था, द कंपनी ब्रांड वॉज वेरी गुड बट वी आर नॉट एबल टू मेक इट। आधे से ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बैच तो एप्टीट्यूड ही क्लियर नहीं कर पाया था, क्योंकि यूजुअली कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये तो हम इस पे तो काम कर लेते हैं बट हम एप्टीट्यूड मेजर केसेस में मिस आउट कर जाते हैं। तो इफ यू वांटेड टू गेट इनटू अ गुड प्लेसमेंट, एप्टीट्यूड इज समथिंग जिसके ऊपर आपको पैरेलली काम करना पड़ेगा। इफ यू वांटेड टू नो कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। कंपनीज दैट डोंट हैव एप्टीट्यूड, कई कंपनीज का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, तो उस केस में जो एचआर है वो स्टूडेंट्स का एटीट्यूड टुवर्ड वर्क देता है। फॉर एग्जांपल फॉर इंटर्नशिप्स कंपनी मोस्टली रीलोकेट स्टूडेंट्स फॉर मार्केट पेनिट्रेशन, कि अगर मार्केट चेंज होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू लिव इन अ सिटी कॉल्ड पुणे, आप वहीं के रहने वाले हो तो यू नो अबाउट सिटी, तो आपका लोकेशन चेंज कर दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप एक नए मार्केट में कैसे यू नो एग्जीक्यूट करते हो। Thus companies judge the students' willingness to change for the task assignment to them, right? all-rounder कैंडिडेट है या नहीं, कितना ईगर टू लर्न है या नहीं। बहुत सारे केसेस में जिन स्टूडेंट्स का प्री प्लेसमेंट ऑफर लगता है वहां पे उन्होंने कई केसेस में मेजरली स्टूडेंट्स एक कॉमन चीज बताई है दैट कंपनी चेक दिस थिंग इन कैंडिडेट्स who are eager to learn. आपको सब चीज आती होगी, that's not possible. You might be fresher, you might be with experience, but उस डोमेन का नॉलेज आपके पास नहीं होगा, तो अडेप्टेबिलिटी, क्या आप उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ढल रहे हो और आपके अंदर वो सीखने की कितनी इच्छा है, दैट इज समथिंग विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंटरव्यू बहुत कम टाइम देते हैं व्हेन इट कम्स टू जज अ कैंडिडेट बिकॉज दे हैव मल्टीपल कैंडिडेट्स टू लाइन अप। सो दस कंपनीज फोकस ऑन व्हाट एन इंडिविजुअल हैज डन इन और हिज internship, right? My example that I was discussing with the student, his name is Ayush and he is studying in IIM Lucknow. He told me this thing कि जितने भी हमारे बैच में स्टूडेंट्स रहते हैं उनको क्लब्स में जाने के लिए it's a huge struggle, it's very tough, right? A lot of students who might know somebody from IIM Lucknow, they'll know that it's a very strict kind of a college. Secondly, जो internships होती है वहाँ पे भी बहुत competition होता है because प्रोफाइल में बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स होते हैं, पर प्लेसमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज प्लेसमेंट तक एवरीबडी हैव डन देयर इंटर्नशिप, दे हैव बीइंग अ पार्ट ऑफ क्लब्स एंड कमिटीज, तो वो उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं टू स्पीक ऑन। बट जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जो क्लब्स पार्टिसिपेशन होता है, वहां पे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप किया, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मैं किसी कंटेंट राइटर को हायर करती हूँ तो आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो, आपको हो सकता है आपको लगे कि यू आर जस्ट वर्किंग फॉर अ सर्टिफिकेट, बट इट शुड बी लाइक कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू में बैठो, इन केस आप अगर फ्यूचर में स्विच करते हो, तो यू शुड हैव दिस थिंग, यू नो, आई बिल्ड अप दिस चैनल, यू नो, व्हेन आई
joined the company, they just have, let's say, 50,000 followers, their monthly reach was 10 lakh students. Right after joining the 6 months or 1 year, you know, we touched almost 4 lakh of followers, or the interactions were more. तो आप numbers में बात करो कि आपने जो internship में दिया उसमें आपने क्या नंबर, क्या प्रोडक्टिविटी डिलीवर की, और इसकी वजह से कन्वर्जन रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. सेक्टोरल ट्रेनिंग, जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज हैं उनकी अगर वर्कशॉप्स ट्रेनिंग होती है, प्लीज़ अटेंड, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग जो कॉलेजेस कराते हैं उसमें दे फील लाइक यू नो दे रियली डोंट वांट टू सिट इट, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ़ यू फील कि मुझे उस कंपनी में जाना है, बिकॉज कंपनी इंडस्ट्री वो भी देखती है कि स्टूडेंट्स कितने पैशनेट हैं, इंटरेस्टेड हैं, you know, towards attending all these workshops. So that's one thing. Soft skills are must. ये एक ऐसी चीज है which can make it or which can definitely, you know, not make it, because this is also one thing what I've seen with a lot of students. Very good academics, no soft skills, they're not able to get placed. Average academics, excellent skills, soft skills, they're able to make it to good companies. जैसे कि ethical decision making, networking, relationship building, financial literacy, research and information gathering, negotiation and conflict resolution, project management, and साथ ही साथ most important is, you know, leadership skills, problem solving abilities, communication skills and time management. इसके साथ साथ ये कुछ और skills हैं which is like add-on skills other than communication and leadership skills. And what is the difference between students who get into good placements? सबसे ज़्यादा चीज़, they are into multiple things. You find all these students, they did multiple internships, they have participated in clubs and committees, their communication skills excellent, their academics are good, so they need somebody who are like into, because let's say even consulting companies की बात करूँ तो they need a person, they don't know ना कि इसको मुझे finance में लेके जाना है या मुझे, क्योंकि उनके पास diversification है companies का. कभी आप हो सकता है you know उनके clients में किसी you know government को deal कर रहे हो, कभी किसी you know बड़े ब्रांड को विच इज इन टू कार्ड्स उसको डील कर रहे हो, तो दे नीड समबडी हु कैन बी लाइक अ मल्टीटास्कर काइंड ऑफ अ थिंग. तो क्लियरिटी ऑफ पर्पस, गोल ओरिएंटेड पर्सनालिटी, डेप्थ ऑफ एकेडमिक नॉलेज, इनिशिएटिव in their internship, knowledge about the companies you are interested in. So all in all, that is something what they look for. And that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.